भारतीय कार बाजार में इस वक्त 7 लाख का बजट सबसे खतरनाक ट्रैप है। आपको लगता है कि आप परिवार के लिए एक सुरक्षित, बड़ी और मजबूत गाड़ी ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डीलरशिप्स आपको ऊंची हील वाली हैचबैक थमा रही हैं, जिनमें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 गाड़ियों की जो इस बजट में फिट बैठती हैं। लेकिन याद रखिए, जो गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छी है। रैंक नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। लेकिन सीधा नेक्सा शोरूम भागने से पहले इस गाड़ी का सबसे बड़ा वेरिएंट ट्रैप समझ लीजिए। लोग इसकी शुरुआती कीमत देखकर शोरूम में घुसते हैं और सेल्समैन उन्हें ऐसा वेरिएंट चिपका देता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इस 7 लाख के टाइट बजट में हमें सिर्फ इसका बेस सिग्मा वेरिएंट मिलता है और असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर हम सेल्स नंबर्स की बात करें, मार्च 2026 में इसने करीब 14,000 यूनिट्स बेची, जो फरवरी के 13,000 से थोड़ी ज्यादा हैं। लोग इसे आंख बंद करके खरीद रहे हैं। मार्केट में इसकी पोजीशन बलेनो और ब्रेजा के ठीक बीच में है, जहां यह पंच और एक्स्टर जैसी गाड़ियों को प्रीमियम फील के नाम पर टक्कर देती है। अगर साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 3995 मिलीमीटर है। सड़क पर यह एक आम हैचबैक से ज्यादा चौड़ी और मस्कुलर दिखती है। इसके बूट स्पेस में आपको 308 लीटर की जगह मिलती है, जो सेगमेंट में सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन 2 मीडियम सूटकेस आराम से आ जाएंगे। 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस हमारे शहर के गड्ढों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सटीरियर डिजाइन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। सामने से ये बिल्कुल ग्रैंड विटारा जैसी लगती है और यही देखकर लोग पैसा दे रहे हैं। साइड प्रोफाइल में जो स्लोपिंग रूफ लाइन है वो देखने में तो स्पोर्टी लगती है, लेकिन पीछे बैठने वालों का हेडरूम खा जाती है। रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स रात में बहुत प्रीमियम लगते हैं। अब अंदर बैठकर कंफर्ट की बात करें तो सीट्स काफी सॉफ्ट हैं, लेकिन एक सच्चाई सुनिए। मेरा वजन अभी 90 किलो है और जब मैं आगे की सीट पर बैठता हूँ तो मुझे अंडर थाई सपोर्ट बस ठीक ठाक लगता है। लंबे सफर में ये आपको थका सकता है। एर्गोनॉमिक्स के मामले में सब कुछ ड्राइवर की पहुंच में है। सिग्मा वेरिएंट में एसी के लिए जो फिजिकल बटन दिए हैं वो पुराने डिजाइन के जरूर हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हैं। इंफोटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के नाम पर इस बजट में बेस वेरिएंट होने की वजह से आपको कंपनी से कुछ नहीं मिलता। आपको बाहर से स्क्रीन लगवानी पड़ेगी और वायरिंग कटने पर वारंटी जाने का डर हमेशा रहेगा। इंटीरियर क्वालिटी पूरी तरह से हार्ड प्लास्टिक से भरी है। 7 लाख में मारुति से आप सॉफ्ट टच लेदर की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। इसके बेस वेरिएंट में ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है, जो इस कीमत में किसी झटके से कम नहीं है। स्पेस के मामले में ये 4 लोगों के परिवार के लिए बेहतरीन है। 5वें इंसान को पीछे बैठाना थोड़ी दिक्कत वाला काम है। अब बात करते हैं दिल की, यानी इंजन की। इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन है जो 89 हॉर्स पावर देता है। ये हाईवे पर हवा से बातें तो नहीं करेगा, लेकिन शहर के ट्रैफिक में ओवरटेक करना इसके लिए बहुत आसान है। 7 लाख के बजट में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है जो मक्खन की तरह काम करता है। क्लच इतना हल्का है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पैर दर्द नहीं करेगा। माइलेज इसका ब्रह्मास्त्र है। ARAI क्लेम 21 से ऊपर है, लेकिन पक्की बात है, रियल वर्ल्ड में शहर में आपको 14 से 16 है और हाईवे पर आराम से 18 का माइलेज मिलेगा। ये गाड़ी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका इतिहास हम सब जानते हैं। सस्पेंशन बलेनो से थोड़ा कड़क रखा गया है ताकि गाड़ी हिले डुले कम। हैंडलिंग के मामले में कॉन्फिडेंस आता है। ये कोनों पर नाव की तरह नहीं झूलती। NVH लेवल्स अच्छे हैं। जब तक आप रेस पैडल को जोर से नहीं दबाते, केबिन शांत रहता है। सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग और ESP स्टैंडर्ड हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है। सच्चाई यही है कि हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म से कोई मजबूत उम्मीद रखना बेईमानी है। 7 लाख के बजट में सिर्फ सिग्मा वेरिएंट ही आपके काम का है। डेल्टा के लिए जाएंगे तो बजट हिल जाएगा। फ्यूचर में शायद इसका हाइब्रिड मॉडल आए, लेकिन वो अभी दूर की बात है। मारुति है तो मेंटेनेंस का खर्चा साल का 5,000 से ज्यादा नहीं आएगा। रिसेल वैल्यू में ये गाड़ी चैंपियन है। आज खरीदेंगे तो 5 साल बाद भी अच्छी कीमत दिलाएगी। नेक्सा का सर्विस नेटवर्क और लोगों का एक्सपीरियंस हमेशा प्रीमियम रहा है। इसे खरीदने का सबसे बड़ा कारण इसका लुक, इंजन की स्मूथनेस और मारुति का भरोसा है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसकी कमजोर बिल्ड क्वालिटी और बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम का ना होना बड़े कारण है। ऑनरशिप कॉस्ट जेब पर भारी नहीं पड़ती। पेट्रोल और EMI दोनों बजट में रहते हैं। बेस वेरिएंट में ऑटो एसी मिलना इसका यूनिक फीचर है। ब्रांड रिलायबिलिटी पर कोई शक नहीं है। अगर इसका सीधा मुकाबला इसके राइवल्स से करें तो यह अंदर से प्रीमियम लगती है, लेकिन सेफ्टी में पीछे छूट जाती है। फिलहाल इस पर 2 से 4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। 7 लाख के बजट में इसका बेस मॉडल एकदम फिट बैठता है और कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज मिलाकर फर्क पड़ता है, इसलिए यह रैंक नंबर 5 पर है। लेकिन क्या हो अगर आपको इसी बजट में एक ऐसी गाड़ी मिले जो फीचर्स से ओवरलोड हो? अगली गाड़ी आपकी पुरानी सोच को बदलने वाली है। रैंक नंबर 4 पर आती है हुंडई एक्स्टर। लोग सीधा शोरूम में यह सोचकर जाते हैं कि ये तो टाटा पंच का सबसे बड़ा बाप आ गई है, लेकिन रुकिए, एक्स्टर और पंच की लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी इंटरनेट पर दिखाई जाती है। सेल्स नंबर्स देखें तो मार्च 2026 में एक्स्टर ने करीब 8,000 गाड़ियां बेची, जो फरवरी के 8,500 के मुकाबले थोड़ी कम है। मार्केट में इसका सीधा जन्म ही पंच को मारने के लिए हुआ है।
अगर साइज पर नजर डालें तो इसकी लंबाई 3815 मिलीमीटर है। ये दिखने में बॉक्सी लगती है लेकिन असल में थोड़ी संकरी है। इसका बूट स्पेस आपको चौंका देगा। 391 लीटर की डिक्की है जिसमें परिवार भर का सामान आ जाएगा और 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी ब्रेकर पर सोचने नहीं देगा। एक्सटीरियर में सामने जो एच शेप के DRL हैं वो या तो आपको बहुत पसंद आएंगे या बिल्कुल बेकार लगेंगे। साइड से देखने पर ये थोड़ी खींची हुई हैचबैक फील देती है और पीछे का डिजाइन एकदम फ्लैट है। अंदर बैठकर देखें तो सीट्स अच्छी हैं, लेकिन फिर वही बात, मेरा वजन 90 किलो है और मुझे इसकी सीट्स थोड़ी पतली लगती हैं। चौड़े लोगों को शोल्डर रूम की कमी महसूस होगी। एर्गोनॉमिक्स में हुंडई हमेशा से मास्टर है। हर बटन बिल्कुल सही जगह पर है। इस टाइट बजट में भी आपको बेसिक म्यूजिक सिस्टम वाले लोअर मिड वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो एक बड़ी राहत है। इंटीरियर क्वालिटी और प्लास्टिक का फिट एंड फिनिश देखकर लगता है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है। अब एक और वेट वाट मोमेंट सुनिए। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। जी हाँ, कंपनी ने फीचर्स की बारिश कर दी है। इसके बॉक्सी डिजाइन की वजह से अंदर हेडरूम बहुत शानदार है। लंबे लोग आराम से बैठ सकते हैं। 1.2 लीटर का कप्पा इंजन इस सेगमेंट का सबसे रिफाइंड इंजन है जो 82 हॉर्स पावर देता है। ये इंजन शोर नहीं करता, बस शांति से अपना काम करता है। इसका मैनुअल गियर बॉक्स इतना स्मूथ है कि गियर बदलने में मजा आता है। ARAI माइलेज 19.4 है, लेकिन शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यह 12 या 13 से ज्यादा नहीं देगी। ये एक मजबूत सिग्नल है जो कई ओनर्स ने कंफर्म किया है। ये गाड़ी ग्रैंड i10 न्यूज वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है जो कम स्पीड पर शहर के गड्ढों को तो पी जाता है, लेकिन हाई स्पीड हैंडलिंग में स्टीयरिंग बहुत हल्का महसूस होता है और कॉन्फिडेंस टूटता है। NVH लेवल्स में ये गाड़ी राजा है। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट है। सेफ्टी के नाम पर 6 एयरबैग, SSE और VSM तो भर भर कर दिए हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट की सच्चाई क्या है? आधिकारिक रेटिंग अभी नहीं आई है, पर इसके पुराने प्लेटफॉर्म का इतिहास देखकर यह 6 एयरबैग सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली लगते हैं। असली स्ट्रक्चरल मजबूती एक बड़ा सवाल है। बजट के हिसाब से इसके EX और EX ऑप्शनल वेरिएंट्स ही आपके काम आएंगे। कंपनी जल्द ही इसका इलेक्ट्रिक अवतार लाने की तैयारी में है। मेंटेनेंस कॉस्ट हुंडई की गाड़ियों में मारुति से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी नहीं कि आपको परेशान करे। रिसेल वैल्यू अच्छी है और हुंडई का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जहां कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है। अगर आप रिफाइनमेंट, ढेरों सेफ्टी फीचर्स और बड़ा बूट स्पेस चाहते हैं तो यह गाड़ी आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ध्रुवीकरण वाला डिजाइन पसंद नहीं और मजबूत लोहे वाली गाड़ी चाहिए तो इसे अवॉइड करें। इसकी ओनरशिप कॉस्ट में पेट्रोल का खर्चा थोड़ा ज्यादा बैठेगा। राइवल से तुलना करें तो यह पंच से ज्यादा रिफाइंड और फीचर रिच है, लेकिन मजबूती में मात खा जाती है। अभी इस पर लगभग 1 महीने का वेटिंग पीरियड है। इस सेगमेंट में यह सबसे किफायती और फीचर पैक ऑप्शन बनकर उभरती है और इसका प्राइस टैग स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज मिलाकर फर्क पड़ता है, इसलिए यह रैंक नंबर 4 पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी गाड़ी भी है जो इस कीमत में आपको एक असली बड़ी SUV वाला साइज देती है और लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं? चलिए सीधे बात करते हैं उस गाड़ी की जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्काउंट का खेल चल रहा है। आपको लगता है कि कंपनियां आपके फायदे के लिए डिस्काउंट देती हैं? सच ये है कि ये गाड़ी अपने ब्रांड को भारत में जिंदा रखने की इकलौती उम्मीद है, इसलिए शोरूम वाले आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। रैंक नंबर 3 पर आती है निसान मैग्नाइट। इसके सेल्स नंबर्स पर नजर डालें तो पहले हमें मार्च 2026 के आंकड़े देखने होंगे, जहां इसने लगभग 3000 यूनिट्स बेचे। और याद रहे, पिछले महीने यानी फरवरी में यह आंकड़ा करीब 2800 का था। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और रेनो काइगर से है। इसकी लंबाई 3994 मिलीमीटर है, जो इसे सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बिल्कुल फिट बैठाती है। बूट स्पेस आपको 336 लीटर का मिलता है, जिसमें वीकेंड ट्रिप का सामान आ जाएगा, और 205 मिलीमीटर का ढांसू ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर टेंशन फ्री कर देता है। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो सामने से जो बड़ी मस्कुलर ग्रिल और L शेप के DRL दिए हैं वो बहुत एग्रेसिव लगते हैं। साइड प्रोफाइल में इसके मोटे व्हील आर्च इसे एक प्रॉपर SUV का स्टांस देते हैं और पीछे के शार्प टेल लैंप्स इसका लुक पूरा करते हैं। अंदर बैठकर देखेंगे तो सीट्स काफी चौड़ी हैं। मेरा वजन 90 किलो है और मुझे इसका बैक सपोर्ट बेहतरीन लगता है। लंबे सफर में आप थकेंगे नहीं। एर्गोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसी वेंट्स का डिजाइन और बटन प्लेसमेंट सीधे ड्राइवर की पहुंच में है। इस 7 लाख के टाइट बजट में आपको टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा या बेसिक सिस्टम से काम चलाना होगा। अब एक कड़वा सच सुनिए, इंटीरियर क्वालिटी और प्लास्टिक में कॉस्ट कटिंग साफ दिखती है। दरवाजों के पैनल थोड़े सस्ते महसूस होते हैं। टॉप फीचर्स में इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी स्पोर्टी फील देता है। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में यह फैमिली के लिए अच्छी है। पीछे 3 लोग थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ बैठ सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 71 हॉर्स पावर देता है। ये इंजन कोई रॉकेट नहीं है, बस आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा। इसका 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स थोड़ा रबर जैसा फील देता है, एकदम क्रिस्प नहीं है।
ARAI माइलेज 19 के करीब है, लेकिन पक्की बात है बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में यह 13 या 14 से ज्यादा नहीं देगी। ये गाड़ी रेनो निसान के CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर बनी है। सस्पेंशन को थोड़ा कड़क रखा गया है। इस कड़क सस्पेंशन की वजह से हाईवे पर हैंडलिंग बहुत अच्छी मिलती है, गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है। लेकिन NVH लेवल्स इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 सिलेंडर इंजन का शोर और वाइब्रेशन केबिन में साफ महसूस होता है। सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयर बैग्स और EBD आपको मिलते हैं। अब यहाँ एक वेट हार्ट मोमेंट है। आपको पता है इस सस्ती लगने वाली गाड़ी ने आसियान NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार स्कोर किए हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, मजबूत सिग्नल है कि ये टिन का डिब्बा नहीं है। 7 लाख के बजट में आपको इसका XI वेरिएंट ही हाथ लगेगा। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अभी इसका कोई नया बड़ा फेसलिफ्ट तुरंत लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है। निसान का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पार्ट्स सस्ते हैं, लेकिन रिसेल वैल्यू के मामले में यह आपको रुला सकती है। मारुति वाली कीमत वापस नहीं मिलेगी। सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में बहुत लिमिटेड है, यही इसका सबसे बड़ा रिस्क है। इसका सबसे बड़ा प्रो है इसका मस्कुलर लुक और बढ़िया सेफ्टी रेटिंग, और सबसे बड़ा कॉन है इसका कमजोर इंजन और लिमिटेड सर्विस नेटवर्क। ऑनरशिप कॉस्ट में EMI और पेट्रोल का खर्च तो कम है, लेकिन अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं है तो यह सिरदर्द बन सकती है। कम बजट में 4 स्टार सेफ्टी इसका सेगमेंट फर्स्ट जैसा यूनिक फीचर है। ब्रांड की रिलायबिलिटी पर इंजन के मामले में कोई शक नहीं है। सीधे राइवल्स के मुकाबले यह ज्यादा मस्कुलर और SUV जैसी दिखती है। अभी इस पर कोई खास वेटिंग पीरियड नहीं है, गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। इस बजट रेंज में यह आपको सबसे ज्यादा SUV वाला फील देती है। जो एक्स शोरूम कीमत है वो आपको स्क्रीन पर मिलेगी। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज मिलाकर फर्क पड़ता है, इसलिए यह रैंक नंबर 3 पर है। अब हम पहुंच गए हैं उस पड़ाव पर जहां से गेम पूरी तरह पलट जाता है। आधा वीडियो खत्म हो चुका है और इस रैंक पर आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल या मारुति ब्रेजा का नाम लूंगा, क्योंकि 7 लाख में लोग इन्हीं के सपने देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस रैंक पर वो दोनों नहीं है। असली खिलाड़ी तो वो है जो मार्केट में बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, लेकिन स्पेस के मामले में इसने बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गाड़ी है जो दिखती 10 लाख की है, स्पेस 15 लाख वाला देती है, लेकिन कीमत 7 लाख से भी कम है, यह इस मार्केट का सबसे छुपा हुआ हीरा है, जिसे लोग सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि भीड़ इसके पीछे नहीं भाग रही। रैंक नंबर 2 पर आती है रेनो काइगर। इसके सेल्स नंबर्स बहुत बड़ी कहानी नहीं कहते। मार्च 2026 में इसने करीब 1000 यूनिट्स बेचे, जबकि पिछले महीने यानी फरवरी में यह 800 के आसपास थी। सेल्स कम है पर गाड़ी कम नहीं है। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला मैग्नाइट और पंच से होता है। इसकी लंबाई 3991 मिलीमीटर है। भाई साहब, 405 लीटर का बूट स्पेस। 4 मीटर से छोटी गाड़ी में इतना बड़ा बूट स्पेस कोई जादू से कम नहीं है। इसमें पूरे महीने का राशन और 2 बड़े सूटकेस एक साथ आ जाएंगे। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी गांव के रास्ते पर टेंशन फ्री कर देता है। एक्सटीरियर डिजाइन में रेनो ने कमाल किया है। सामने से 3 पॉड वाले LED हेडलैम्प्स इसे बहुत एग्रेसिव लुक देते हैं। साइड से यह एक प्रॉपर कुपे SUV जैसी दिखती है और पीछे का डिजाइन किसी महंगी यूरोपियन कार जैसा फील देता है। अंदर सीट्स में कुशनिंग बहुत अच्छी है और जांघों के नीचे का सपोर्ट बेहतरीन है। एर्गोनॉमिक्स का लेआउट बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। सब कुछ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 लाख में आपको टच स्क्रीन तो नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी मैग्नाइट के मुकाबले थोड़ी बेहतर और मजबूत लगती है। टॉप फीचर्स के तौर पर इसमें केबिन के अंदर कई स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बहुत काम आते हैं। स्पेस के मामले में फैमिली के लिए यह सबसे प्रैक्टिकल गाड़ी है। पीछे लेगरूम बहुत जबरदस्त है। इंजन वही मैग्नाइट वाला 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है जो 71 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स शहर के हिसाब से ठीक है। हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा। रियल वर्ल्ड में माइलेज आपको आराम से 14 से 15 का मिल जाएगा। हालांकि ARAI क्लेम 19 से ज्यादा का है। ये गाड़ी भी उसी CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सस्पेंशन इसका बहुत शानदार है। ये हमारे शहर के खराब गड्ढों को ऐसे सोखता है जैसे वो थे ही नहीं। हैंडलिंग काफी स्टेबल है और ये सड़क पर भारी महसूस होती है, लेकिन इंजन का नॉइज केबिन के अंदर आता है। NVH लेवल्स पर रेनो को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सेफ्टी में इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो इस कीमत पर एक बहुत बड़ी बात है। इसे भी ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। पक्की बात है कि आप और आपका परिवार इसमें सुरक्षित हैं। 7 लाख के बजट में आपको इसका बेस RXI वेरिएंट ही मिलेगा। इसका कोई बड़ा EV या हाइब्रिड अपडेट अभी तुरंत पाइपलाइन में नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कंट्रोल्ड है और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन रिसेल के वक्त ये आपको खून के आंसू रुलाएगी। इसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। सर्विस नेटवर्क हुंडई या मारुति जितना बड़ा नहीं है, ये एक बड़ी टेंशन है। प्रोज की बात करें तो इसके लुक्स और गजब का स्पेस सबसे ऊपर है और कॉन्स में कमजोर इंजन और कम रिसेल वैल्यू शामिल है। ऑनरशिप कॉस्ट कुल मिलाकर बहुत कम है।
पेट्रोल का खर्च ज्यादा नहीं अखरता। 405 लीटर का बूट स्पेस इसका सबसे बड़ा और सेगमेंट फर्स्ट जैसा फीचर है। इंजन रिलायबल है और लंबे समय तक साथ निभाता है। पंच के मुकाबले यह ज्यादा एरोडायनामिक और स्पोर्टी लगती है। इस गाड़ी पर वेटिंग पीरियड बिल्कुल नहीं है। आज बुक करो, कल डिलीवरी ले लो। 7 लाख के करीब है, लेकिन फीचर्स और स्पेस 10 लाख वाली लगती है। इस वेरिएंट की कीमत ऊपर दिख रही है। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज मिलाकर फर्क पड़ता है, इसलिए यह रैंक नंबर 2 पर है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप मैग्नाइट और काइगर जैसी गाड़ियों पर भरोसा करोगे या सिर्फ मारुति हुंडई के पीछे भागोगे? अपना ओपिनियन अभी लिखो। अब दिल थाम लीजिए, मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर वो गाड़ी है जिसने भारत में बजट बायर्स को पहली बार यह सिखाया कि जान की कीमत पेट्रोल के पैसों से ज्यादा होती है। रैंक नंबर 1 पर राज कर रही है टाटा पंच। इसका सबसे बड़ा हुक यही है कि यह वो इकलौती गाड़ी है जिसने हैचबैक के बजट में एक असली मिनी टैंक लोगों के गैराज तक पहुंचाया है। सबसे पहले इसके सेल्स के आंकड़े देखिए, जो इस गाड़ी की धाक साबित करते हैं। आपको मार्च 2026 की सेल्स पर पहले ध्यान देना होगा, जहां इसने लगभग 18,000 यूनिट्स बेची, और उसके बाद पिछले महीने यानी फरवरी की बात करें तो वहां भी यह 17,000 के पार थी। मार्केट में इसका खौफ ऐसा है कि हुंडई को एक्स्टर सिर्फ इसे रोकने के लिए लानी पड़ी। डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 3827 मिलीमीटर है। सड़क पर यह ऊंची और चौड़ी दिखती है। इसके पीछे 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो एक फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब गांव हो या शहर, नीचे लगने का कोई डर नहीं। एक्सटीरियर में सामने से ये बिल्कुल छोटी हैरियर लगती है। इसके मस्कुलर बम्पर और ऊपर दिए गए डीआरएल इसे एक प्रॉपर एसयूवी का घमंड देते हैं। साइड और पीछे से भी इसका चंकी डिजाइन हैचबैक वाली फीलिंग को पूरी तरह खत्म कर देता है। अंदर बैठेंगे तो सीट्स का कंफर्ट शानदार है। मेरा वजन 90 किलो है और इसकी चौड़ी सीट्स मुझे बहुत अच्छे से होल्ड करती हैं। एर्गोनॉमिक्स के मामले में डैशबोर्ड लेआउट सिंपल है और आपकी नजर सड़क से नहीं हटती। 7 लाख के टाइट बजट में आपको इसका बेस प्योर वेरिएंट ही मिलता है, इसलिए इंफोटेनमेंट और बड़ी स्क्रीन्स भूल जाइए, वो आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी। इंटीरियर क्वालिटी में इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक बहुत हार्ड और रफ एंड टफ फील देता है। ये लग्जरी से ज्यादा मजबूती के लिए बना है। टॉप फीचर्स में इसके अंदर आपको सिटी और इको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये 4 लोगों के लिए राजा है। इंजन रूम में जाएं तो इसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है, जो 86 हॉर्स पावर की ताकत देता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स का थ्रो थोड़ा लंबा है, बिल्कुल स्मूथ नहीं कह सकते। माइलेज में ARAI क्लेम 20 का है, लेकिन पक्की बात है शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 12 से 13 और हाईवे पर 16 से ज्यादा की उम्मीद मत रखना। ये गाड़ी अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो टाटा की सबसे बड़ी ताकत है। सस्पेंशन ट्यूनिंग कमाल की है। ये गड्ढों को ऐसे पार करती है जैसे कोई बड़ी एसयूवी हो। हैंडलिंग बहुत स्टेबल है। हाई स्पीड पर हवा से ये डगमगाती नहीं, लेकिन NVH लेवल्स इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इंजन का शोर और 3 सिलेंडर वाली वाइब्रेशन गियर लीवर और स्टीयरिंग पर साफ महसूस होती है। इस 7 लाख की गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। भारत में 15 लाख की गाड़ियां क्रैश टेस्ट में फेल हो जाती हैं, और यह सस्ती गाड़ी आपको छाती चौड़ी करके चलने का मौका देती है। इसका एक और फीचर है इसके चारों दरवाजों का 90 डिग्री पर खुलना, जिससे घर के बुजुर्गों को बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। वेरिएंट्स में सिर्फ प्योर मॉडल आपके बजट में आएगा। फ्यूचर में इसका फेसलिफ्ट आ सकता है, क्योंकि इसका EV मॉडल पहले ही टहलका मचा रहा है। टाटा की मेंटेनेंस कॉस्ट मारुति से थोड़ी ऊपर रहती है, लेकिन जेब नहीं काटती। रिसेल वैल्यू के मामले में यह मार्केट की नई डार्लिंग है। अब एक कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। लोग कहते हैं टाटा का सर्विस नेटवर्क और ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत खराब है। मेरा सीधा ओपिनियन है, ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। लेकिन ये सच है कि आपको मारुति या हुंडई जैसी मानसिक शांति टाटा के सर्विस सेंटर पर नहीं मिलेगी। यहाँ आपको खुद थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके प्रोस हैं इसका मस्कुलर डिजाइन और 5 स्टार सेफ्टी, और कॉन्स हैं इसका सुस्त इंजन और वाइब्रेशन। ओनरशिप कॉस्ट EMI के नजरिए से बहुत आसान है। 90 डिग्री दरवाजे इसका सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। ब्रांड रिलायबिलिटी इंजन के मामले में अच्छी है, लेकिन फिट और फिनिश में कभी कभी कमी दिखती है। राइवल से तुलना करें तो एक्स्टर इसे फीचर्स में हराती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में पंच इसे जमीन दिखा देती है। भारी डिमांड के कारण इस पर आपको 1 से 1.5 महीने का वेटिंग पीरियड मिल सकता है। बजट के हिसाब से सेफ्टी में यह सबसे मजबूत विकल्प है। कीमत देखनी है तो स्क्रीन पर नजर डालो। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज मिलाकर फर्क पड़ता है, इसलिए यह रैंक नंबर 1 पर है। यहाँ आकर हमारे सारे सस्पेंस खुल चुके हैं। अगर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता फीचर्स और रिफाइनमेंट है तो बिना सोचे हुंडई एक्स्टर ले लीजिए। अगर आपको हर कीमत पर बड़ा स्पेस और बूट चाहिए तो रेनो काइगर आपकी गाड़ी है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते और एक असली SUV वाला रुतबा चाहिए, तो टाटा पंच से बेहतर इस बजट में कुछ नहीं है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि 7 लाख में आप सब कुछ नहीं पा सकते। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक चीज चुननी होगी। मैं तो यह मानता हूँ कि सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज के लिए एक असुरक्षित टिन का डिब्बा खरीदना आज के समय में सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको आज गाड़ी बुक करनी हो तो आप किस तरफ जाएंगे, टीम माइलेज या टीम सेफ्टी? इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो शोरूम जाने की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला डिसीजन भी बिल्कुल सही हो।